नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हाल ही में रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो बहाली निकाला गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ही दिन पहले रेलवे ने अ, एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जल्द ही 9,970 पदों की एएलपी की नियुक्तियां की जाएगी। उसके बाद दोस्तों रेलवे बोर्ड के द्वारा, रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा फाइनली उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दी गई कि इस डेट से लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो है वो वैकेंसी की फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल पूरा बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो बहाली आई है उसका फॉर्म जो भरने का स्टार्ट होगा वो किस डेट से स्टार्ट होगा, क्या है एज लिमिट, क्या है सिलेबस, क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, इन सारी चीजों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और कुल कितनी वैकेंसियां हैं, किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैंने पहले ही चर्चा की थी। उसके बाद अभी फाइनल ये नोटिफिकेशन में ये अभी मेंशन नहीं किया गया है कि जिस जोन में से कौन कौन से कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है, उसकी अभी जो है दोस्तों वो नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। 10 अप्रैल से आपका जो है दोस्तों वो फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 10 अप्रैल के आसपास दोस्तों जब फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा, नजदीक जब स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो आपका वैकेंसी का डिटेल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं तो आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2025 में जो आई है वो दोस्तों आपको पता है कि ये रेलवे की पहली वैकेंसी है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो दोस्तों निकाला गया इस बार वो निकाला गया है 9,970 पोस्ट। जबकि पहले रेलवे के द्वारा जो बात की गई थी दोस्तों वो कितने पोस्ट की बात की गई थी, 9,970 की। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आई है दोस्तों उसमें कितने पोस्ट का जिक्र किया गया, 9,900 पोस्ट का जिक्र किया गया है कि 9,900 का वैकेंसी जो वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो टोटल वैकेंसी कितना है दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो 9,900 वैकेंसी है। फॉर्म भरना कब स्टार्ट हो, फॉर्म भरने का डेट कब दिया गया दोस्तों, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो रेलवे के द्वारा बताया गया कि फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों वो 10 अप्रैल से है। 10 अप्रैल से जो है दोस्तों वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये 9 मई 2025 तक चलेगा। यानी एक महीने का आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने का। तो 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जो भी बच्चा इच्छुक है असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी लेने के लिए, जो चाहता है कि वो अपने जीवन में लोको पायलट बने और लोको पायलट के रूप में इंडियन रेलवे को अपना सेवा दे, उसके लिए एक बार फिर से नई वैकेंसी जारी कर दी गई है। जिस भी दोस्तों का पिछले बार जो 2024 वाली वैकेंसी थी उसमें प्री नहीं निकला है, उसके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि उसको बहुत ज्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ रहा। जैसे ही रिजल्ट आया उसके रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद रेलवे के द्वारा फिर से नई वैकेंसियां जारी कर दी गई, जिससे उस बच्चों के लिए एक आपका अपना जो उसका ये एग्जाम का जो तैयारी कर रहा था वो उसको कंटिन्यू कर सकेगा। उसका जो एग्जाम की तैयारी वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ये होता है कि जब उससे एग्जाम नहीं निकलता और फिर कोई फॉर्म आसपास में आने वाला नहीं रहता तो वो धीरे धीरे अपनी तैयारी को जो वो स्लो कर देता है और धीरे धीरे वो चीजों को भूलने लगता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे के द्वारा जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद दोस्तों आपका क्या है कि वो नया वैकेंसी जारी कर दिया कि जिस नया वैकेंसी जारी कर दिया गया, जिससे दोस्तों फायदा हम लोगों के लिए ये हुआ कि जो आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी आप वो उसे रोकेंगे नहीं, उससे आप धीरे धीरे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जिसका प्री निकल भी गया वो मेंस की तैयारी कर रहा है, इसके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। हो सकता है कि उसका मैं तो चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन फाइनली उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला जितना सीट है। बाकी बच्चा जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा उसको एक बार फिर से दोबारा हाथ आजमाने का मौका मिलेगा तुरंत इमीडिएट, अगर यदि वो CBT 2 में नहीं सिलेक्शन कर ले पाता है
या फाइनल CBT 2 में होने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, मेरिट में छट जाता है, तो उसको एक बार फिर से मौका मिल जाएगा कि वो इमीडिएट इसको क्या करेगा दोस्तों, इस एग्जाम को दे पाएगा और इसमें हो सकता है कि उनका हो जाए। तो फॉर्म भरने का डेट कब से दोस्तों, 10 अप्रैल 2025 से 9 मई 2025 तक, इसके बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, पे लेवल क्या है असिस्टेंट लोको पायलट ALP का, यह है दोस्तों लेवल 2 की पोस्ट है। कौन सी, लेवल 2 की। तो 7th पे कमीशन जब आया था दोस्तों, तो उसमें हमारे भारत सरकार के द्वारा जितनी भी नौकरियां जारी की गई उसे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक में जारी किया गया, कि 1 से लेकर 18 लेवल तक की नौकरियां होती है। उसमें से जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट ALP की नौकरी है दोस्तों, जो बहाली निकली, वो कौन से लेवल का है पोस्ट है दोस्तों, ये आपका लेवल 2 का पोस्ट है। कौन सा दोस्तों, लेवल 2 का। इसका बेसिक पे इनिशियल पे कितना दोस्तों, जब आपकी बहाली होगी तो आपका जो सैलरी मिलेगा उसमें बेसिक पे क्या होगा दोस्तों, उसका बेसिक पे होगा 19,900। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आपका जब नौकरी होगा तो 19,900 रुपया ही आपको सैलरी मिलेगा। ये एक बेसिक पे होता है, इनिशियल पे होता है, इसी के हिसाब से जो आपका वेतन जो है, आपका सैलरी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है दोस्तों, और लोको पायलट में तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। जब आप लोको पायलट की जॉब को ज्वाइन करेंगे, जब आप फाइनली जाएंगे, तो करीब करीब आपको 35-40 हजार से सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा करीब करीब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपका दोस्तों ये तो इनिशियल पे, इसमें आपका DA जुड़ना है, उसके बाद TA जुड़ना है, उसके बाद HRA जुड़ना है, नाइट ड्यूटी अलाउंस जुड़ना है, फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट की जब नौकरी करेंगे दोस्तों तो उसमें रनिंग अलाउंस मिलता है, वो भी जुड़ना है। बहुत सारी अलाउंसेस है, आराम से दोस्तों आपको काफी सारी वाले। और लोको पायलट की सैलरी जब आप फाइनली ALP से असिस्टेंट लोको पायलट से फाइनली जब आप प्रमोशन होते तो लोको पायलट बन जाएंगे, तो आपकी सैलरी काफी ज्यादा होगी। तो इनिशियल पे कितना दोस्तों, 19,900 करीब करीब मानकर चलिए। जब आप लोको पायलट बन जाएंगे तो करीब करीब आपकी सैलरी वो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है महीने की, करीब करीब 1 लाख रुपया महीना आपका दोस्तों हो जाएगा। तो आप आराम से पेमेंट किसमें कमी नहीं, काफी सारा अलाउंसेस, काफी सारे पैसे मिलती है लोको पायलट में। नेक्स्ट दोस्तों, आपका एज लिमिट क्या है असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए। इसका उम्र है, सामान्य उम्र सीमा है दोस्तों 18 से 30 वर्ष। कितना, 18 से 30। एज लिमिट क्या है दोस्तों, 18 से 30, 18 से 30 वर्ष के बीच में जिसका भी उम्र सीमा है वो भर सकता है। इसमें कुछ छूट है, जैसे SC ST OBC को जिस हिसाब से छूट मिलता है वो मिला है। SC ST को दोस्तों 5 साल का इसमें एज में छूट दिया गया है, यानी आपका 30-35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है दोस्तों, उसके लिए आपका दोस्तों 3 ईयर का, तो SC ST के लिए 5 साल का और OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 ईयर का जो है एज में छूट मिला दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ भी रेलवे के द्वारा जारी किया गया, कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जिसका आता है वो फॉर्म भर सकता है। यदि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लड़का जो तैयारी कर रहा है, या लड़की जो भी है दोस्तों, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो अनरिजर्व या EWS से आता है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 अर्थात 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007, 1/7/7 मतलब 1 जुलाई 2007। तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो वो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात ALP का फॉर्म भर सकता है। यदि वो OBC कैटेगरी से आता है, नॉन क्रीमी लेयर से, तो उसका क्या दोस्तों, 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2007 तक। और यदि कोई SC ST या अदर कम्युनिटी से आता है तो दोस्तों उसका क्या है, 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007। आप देख लीजिए दोस्तों, यदि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें से यदि इसके बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यह है दोस्तों एज। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो मेडिकल लेवल क्या होता है लोको पायलट में। इसमें जो दोस्तों वो मेडिकल आपका A1 चाहिए। क्या चाहिए, A1। क्योंकि लोको पायलट का दोस्तों आपको पता है कि वो ट्रेन को जब रनिंग करेगा, जब चलाएगा, तो उसका आंख जो वो पूरा बहुत ही बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उसको एक एक सिग्नल को देखना है, कोई भी सिग्नल मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें जो सबसे टफ जो मेडिकल होता है दोस्तों वो लोको पायलट की ही होती है, A1 की होती है। आपका जो आई आंख है दोस्तों वो 6/6 होना चाहिए, और विदाउट ग्लास का 0.6 होना चाहिए। 6/6 दोस्तों आपका आई विजन जो आपका आंख है वो 6/6 का होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। मैं एक सेपरेट वीडियो में दोस्तों मेडिकल के बारे में एक बात कर दूंगा, जिसमें डिटेल पूरा एक एक चीज जो लोको पायलट के एक लोको पायलट के असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो जरूरी है मेडिकल,
स्टैंडर्ड, उसके बारे में डिटेल में बात कर दूंगा। यहाँ हम शॉर्टकट में लेकर चलें क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए दोस्तों जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए, आंख जो 6/6 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो फॉर्म भर सकता है, तो वो बच्चा जो 10th प्लस ITI किया है या कोई डिप्लोमा का कोर्स किया है वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्या दोस्तों, 10th प्लस ITI या डिप्लोमा का कोर्स किया तो वो भर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको CBT 1 एग्जाम लिया जाएगा, इसमें आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। ये आपका दोस्तों इससे मेरिट नहीं बनेगा, इसमें आपको पास करना है। उसके बाद दोस्तों आपका CBT 2 का एग्जाम होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। और उसके बाद आपका दोस्तों CBAT जो है आपका दोस्तों साइको का एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दोस्तों, साइको का जो एग्जाम होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर ये दोनों कैटेगरी के लिए बाद में एक साइको का एग्जाम लिया जाता है। तो तीसरा दोस्तों सबसे पहले CBT 1 पास करना है, फिर CBT 2 में है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, साइको का एग्जाम देनी है, साइको का एग्जाम को आपको पास करना है। तो तीसरा आपका साइको का। उसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एग्जाम आपका टोटल 3 होने वाला है, CBT 1 CBT 2 और एक आपका साइको का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों आइए फी बात कर लेते हैं, आप जो फॉर्म भरेंगे उसका चार्ज कितना लगने वाला है। यदि आप अनरिजर्व EWS या OBC हैं तो आपको 500 रुपया फॉर्म भरने का फी लगने वाला है दोस्तों। उसमें से यदि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं CBT 1 का तो 400 रुपया आपको घुमा दिया जाएगा आपके अकाउंट में। नेक्स्ट दोस्तों आपका SC ST अदर कम्युनिटी से 250 रुपया आपको फॉर्म फी लगेगा। और यदि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते CBT 1 का, पूरे के पूरे 250 आपका घुमा दिया जाएगा। और यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों CBT 1 का सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो CBT 1 का सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। CBT 1 में आपका जो दोस्तों टाइम मिलने वाला एग्जाम में वो 60 मिनट का समय मिलने वाला है। कितना दोस्तों, 60 मिनट का समय मिलने वाला है। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे दोस्तों, तो 75। और प्रत्येक क्वेश्चन जो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, तो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होने वाला। और समय कितना मिल रहा है दोस्तों आपको, तो 60 मिनट का समय मिलना, कितना, 60 मिनट का। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस हिसाब से, तो मैथ से दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग, यहां से आपका दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा है। कितना, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से कितना दोस्तों, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस से दोस्तों कितना, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, तो 20 और 25 45 और 20 65 और 10 75, तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 ही मार्क्स के होंगे। और समय कितना मिलेगा दोस्तों, 60 नंबर का। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करेंगे तब आप CBT 2 के लिए चलेंगे, वहीं से आपका मेरिट डिसाइड होगा। CBT 2 का सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो CBT 2 में दोस्तों 2 पेपर होना है, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों जो होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा। कितना, 100 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और समय कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ 90 मिनट का। और दोस्तों रेलवे में नेगेटिव मार्क कितना है दोस्तों, तो ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्क दोस्तों आपका 1/3 है। कितना है दोस्तों, 1/3, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स जो है वो रेलवे में ही है, 1/3 रहता है दोस्तों। तो आपका CBT 2 का पेपर 1 क्या रहेगा, आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। समय कितना मिलेगा दोस्तों, 90 मिनट का मिलेगा। क्या रहेगा दोस्तों, तो फर्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके बाद मैथ पूछा जाएगा, और तीसरा दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर दोस्तों आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें रेलवे के द्वारा इस बार क्लेरिफाई नहीं किया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले की बहालियों में दोस्तों क्या रहता था कि CBT 1 में दोस्तों जो आपका रहता था, जो जिस तरह का था उसी तरह का सिर्फ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाती थी दोस्तों। तो इस बार है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो देखिए दोस्तों कि पहले जो आपका पूछा जाता था वो 20 नंबर यहाँ से पूछा जा रहा था दोस्तों, करीब करीब, या 25 नंबर के करीब करीब। अब देखिए कुछ ही दिन में हो सकता है कि डिटेल जारी ही कर दे रेलवे, तो हम लोग वेट करते हैं। लेकिन आपको ये मानकर चलिए कि जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, मैथ और बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग, ये तीनों
सब्जेक्ट को मिलाकर जो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाना है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, जो 100 क्वेश्चन होंगे। और समय कितना मिलेगा दोस्तों? 90 मिनट का। तो ये था इसका पेपर 1। और पेपर 2 में क्या होगा दोस्तों? तो आपको रिलेटेड ट्रेड, आपको एक ट्रेड की पेपर सेलेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे ट्रेड उसमें दिया रहता है, आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उस ट्रेड का क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसमें ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 60 मिनट का होगा। कितना मिनट का होगा दोस्तों? 60 मिनट का। तो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट का समय होगा। एक रिलेटेड ट्रेड आपको चुनना पड़ेगा। फिर आप दोस्तों जब CBT 2 क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप आ जाएंगे साइको के लिए। फिर आपको साइको का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। साइको के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है, वो हम सेपरेट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम साइको के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।